नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ और ओवर वीकेंड में कौन कौन से डेवलपमेंट है जो मार्केट ट्रैक करने वाला है। तो बात करते हैं फ्राइडे को। तो फ्राइडे हमारा मार्केट नीचे बंद हुआ था। निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट करीब 1% की रही, जहाँ पे सेंसेक्स 74,245 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में गिरावट भी करीब 234 पॉइंट की रही और 22,519 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म किए हैं, जहां पे मिड कैप इंडेक्स में गिरावट करीब 0.6% की रही, स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट करीब 0.5% की रही। बात करते हैं फ्राइडे के सेशन में गेनर्स और लूजर्स के। तो जो गेनर्स रहे वो हैं दिवीज लैब, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टीसीएस और नेस्ले। जबकि जो गिरने वाले शेयर्स थे वो हैं सन फार्मा, मारुति, पावर ग्रिड, टाइटन, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम और विप्रो। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की। तो यहाँ पे लगभग सारे इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव बंद हुए हैं। सबसे बड़ी गिरावट हमने ऑयल एंड गैस सेगमेंट में देखी, जहाँ पे गिरावट करीब 1.3% की रही। बीएसई हेल्थ केयर में 1.2%, बीएसई एफएमसीजी सर्विसेज, रियलिटी, आईटी, इन सभी इंडाइसेस में लगभग 1% गिरावट हमने फ्राइडे के सेशन में देखी है। बात करते हैं ऐसी कंपनियाँ जिन्होंने नया 52 सप्ताह हाई बनाया हुआ है। तो 138 कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई को छुआ है, जैसे एबीबी, एशर मोटर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आईआरसीटीसी, एनटीपीसी और याना पावर वगैरह। जबकि 10 ऐसी कंपनियां जैसे एचयूएल, डाबर, ये ऐसी कंपनियां जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो छुआ है। मार्केट ब्रेथ काफ़ी नेगेटिव था, जहां पे 1405 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। वहीं पे 2448 कंपनियां जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। फंड फ्लो काफ़ी नेगेटिव था। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है, अगर मैं बात करूं तो जहां पे एफआईआई ने 8,030 करोड़ रुपए, लगभग $1 बिलियन का सेलिंग की हुई है फ्राइडे के सेशन में कैश मार्केट में। वहीं पे डीआईआई ने करीब 6,342 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों, ग्लोबल क्यूज जो है वो काफ़ी नेगेटिव है। फ्राइडे के सेशन में देखा हमने कि डॉ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी, इन सारे इंडाइसेस में 1.25% से 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। और ओवर वीकेंड यानी कि शनिवार रविवार के दिन मार्केट का जो टेक्सचर है ग्लोबल लिक्विडिटी का थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो थोड़ा सा जो है मिडल ईस्ट में फर्दर डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट कर सकता है आगे चल करके। तो ये इक्विटी मार्केट के थोड़ा सा नेगेटिव है। और जिस तरह के एशियन मार्केट का टेक्सचर है, हमें लगता है कि शायद आज हम एक गैप डाउन ओपनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा की जो ओवर वीकेंड रिलीज़ हुआ है। तो बात करते हैं भारत का रिटेल महंगाई दर, जो 9 महीने के निचले स्तर पे 4.85% रिकॉर्ड की गई है। ये फरवरी महीने के 5.1% से जो है वो नीचे है। हालांकि फूड के दाम यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अभी भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। तो हालांकि ये नंबर डिक्लाइनिंग हुई है, लेकिन आरबीआई के कंफर्ट जोन से भी ज़्यादा है, जो कि वो मान के चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में 4% के आसपास का वो टारगेट कर रहे हैं। तो फिर बात करते हैं आईआईपी के। तो आईआईपी जो यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हमारा प्रोडक्शन डेटा है, वो फरवरी महीने का 5.7% है, जो कि 4 महीने के उच्चतम स्तर पे है। और यहाँ पे माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग में जो है सिंगल और हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। जनवरी महीने का डेटा भी सरकार ने उसको रिवाइज़ किया है, 0.3% ज़्यादा, 4.14% जो है रिकॉर्ड की गई है। तो ये नंबर जो है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से जो है वो ठीक लग रहे हैं। बात करते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों, फ्राइडे के दिन हमने देखा कि मार्केट बंद होने के बाद में टीसीएस का रिज़ल्ट आया हुआ है। और रिज़ल्ट यहाँ पे मार्केट की उम्मीद से काफ़ी बढ़िया है। लगभग 3.5% का जो है सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है जो है कंपनी के रेवेन्यू में, जो कि 61,237 करोड़ रुपये के आसपास का है। प्रॉफिट में बढ़त करीब 12% की देखी गई है। और जो कंपनी का डील विन है वो हाईएस्ट एवर रहा है, करीब $13.2 बिलियन। तो दोस्तों, और ऊपर से इनका मार्जिन में भी काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लगभग 100 बेसिस पॉइंट जो है वो Q1Q। तो कंपनी ये कह रही है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कम होने की वजह से, और उनका जिन्होंने हायरिंग की थी पास्ट में, और उसका यूटिलाइजेशन लेवल जो है बढ़ गया, जिसकी वजह से उनके मार्जिन में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। हालांकि कंपनी कह रही है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं, बट डील विन को लेकर के वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका जो बड़ा सेगमेंट है BFSI,
वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आगे चल के शायद वहाँ पे एक पेंटअप डिमांड देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक जो है वो ठीक ठाक ही है। मतलब सारे आईटीज़ कंपनीज की बात करूँ टीयर 1 में तो आई थिंक टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, और हमें लगता है कि जिस तरह के रिजल्ट्स आए हुए हैं स्टॉक शायद पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। आनंद राठी ने भी अपने चौथे तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। उनके रेवेन्यू में करीब 28% की बढ़त देखने को मिली है। एसेट अंडर मैनेजमेंट में 52% का ग्रोथ देखने को मिला है। उनके एबिटा में करीब 20% की बढ़त देखने को मिली है और प्रॉफिट में करीब 33% की बढ़त देखने को मिली है। तो ये नंबर बढ़िया हैं। हमें लगता है कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बात करते हैं कुछ कंपनियां आज जो अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में रहेंगी। तो पहला पावर ग्रिड। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी आगे चल के 12,000 करोड़ रुपया जो है वो जुटाएगी एनसीडी के जरिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए। तो ये उनके लिए थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। पतंजलि फूड्स ने कहा है कि जो उनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो मिड सिंगल डिजिट होने की उम्मीद है। तो ये न्यूट्रल टू जो है हमें पॉजिटिव लग रहा है पतंजलि फूड्स के लिए। आईएसएमटी को करीब 344 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में। ग्रैन्युअल्स ने कहा है कि उनका जो आंध्र प्रदेश में जो फैसिलिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनका यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था 8 और 12 अप्रैल के बीच में। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन जो है यूएस एफडीए ने दिया नहीं है, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। रेल विकास निगम लिमिटेड को ये कंपनी को जो है 95 करोड़ रुपए का जो है एक ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। एम्फेसिस ने कहा कि कंपनी ने एक मल्टी ईयर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है अमेजोन के साथ में, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। वरुण बेवरेजेस ने कहा है कि जो उनका कमर्शियल प्रोडक्शन है, उनका जो नया यूनिट बनाया उन्होंने गोरखपुर में, वो उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया है, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। लेमन ट्री ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक नेपाल में लेमन ट्री रिसोर्ट जो है चालू किया है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। मेटल स्टॉक भी आज फोकस में रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने जो है यूएस ने यानी अमेरिका ने जो है रशियन मेटल एक्सचेंज के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो ये आज मेटल कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों कोल इंडिया फोकस में होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने करीब 170 मिलियन मेट्रिक टन का जो प्रोडक्शन टारगेट है वो सेटअप किया हुआ है 2025 के लिए, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है। HFCL की सब्सिडरी HTL ने करीब 65 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर जो है ऑप्टिक फाइबर केबल के लिए उनको मिला है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। सेनको गोल्ड ने कहा है कि कंपनी ने फुल ईयर के लिए 2024 के लिए 28% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है अचीव किया हुआ है, तो ये उनके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव होगा दोस्तों। कुलटे पाटिल ने कहा है कि जो कंपनी का जो 2024 का सेल है वो हाईएस्ट एवर है 2,822 करोड़ रुपए का, जिसमें 26% की बढ़त देखने को मिली है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। ग्रेनविल नॉर्टन ने कहा है कि उनका जो इंजीनियर सिरामिक फैसिलिटी है हलोल में, वो जो है अब स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो ये भी उनके लिए जो है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा। उसके अलावा आज FMCG कंपनी जैसे HUL, डाबर, जायडस जो है फोकस में होंगी। यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी इशू की है सारे ई-कॉमर्स कंपनीज को, ताकि वो जो है जितने भी ड्रिंक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस प्रोडक्ट हैं, वो हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से उनको निकालें, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है इन कंपनीज के लिए। और बात करते हैं कुछ बल्क डील की, तो सुबेक्स के अंदर आशापुरा कमोडिटी ने करीब 36,81,000 शेयर बेचे हैं 30 रुपये 60 पैसे पर शेयर पे, तो ये स्टॉक फोकस में होगा यहाँ पे। और बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम की, तो यहाँ प्रमोटर ने करीब 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स का प्लेज जिन्होंने किया था इन द पास्ट, वो उन्होंने उसको रिवोक कर लिया, नहीं ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ कंपनियां जो आज के ट्रेडिंग फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.